छत्तीसगढ़ के कोरबा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बात का प्रयास है कि 2024 के पहले देश नक्सलवाद से मुक्त हो। कांग्रेस के शासन में 2009 में 2258 घटनाएं होती थी। 2021 में यह घटकर 509 रह गई है। भाजपा सरकार ने बंदूक का जवाब बंदूक से दिया है। हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की ननिहाल आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर रहे गृह मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा ने शासन करने का मौका दिया है। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने छत्तीसगढ़ का गठन किया। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था। रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और 15 साल में बीमारू राज्य को इससे उबारा। अब भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी, हमारे काम की राज्य में लंबी सूची है। कोरबा वाले आपसे पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। फिर गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल सरकार ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार बढ़ाने, दुष्कर्म बढ़ाने, आदिवासियों के जंगल कम करने काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। भूपेश सरकार और उनकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए क्या किया, इसका जवाब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन मांग रहे हैं। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का पैसा कहां गया। भूपेश सरकार आने के बाद कांग्रेस नेता का घर देखना सब पता चल जाएगा। जो कांग्रेस नेता बाइक पर चलते थे और टीनेट पर से बने घरों में रहते थे, उनके घर 3 मंजिला बन चुके हैं। घरों के बाहर ऑडी खड़ी है। केंद्र का 9,234 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसका हिसाब होना चाहिए। इसके लिए वोट देना होगा, लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि ओबीसी और आदिवासी भाई बहनों से भरा हुआ प्रदेश है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की बात करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार देने का, नीट की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की, केंद्रीय विद्यालय नवोदय में 27% आरक्षण की व्यवस्था की, मैट्रिक छात्रों के लिए 4,400 रुपए का वजीफा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक पर बोलना अपना लिया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। 65 सालों तक कांग्रेस शासन करती रही, लेकिन आदिवासी हितों और देश के लिए क्या किया। नरेंद्र मोदी ने संथाल की गरीब बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। एक गरीब घर में पैदा हुई गरीब आदिवासी की बेटी देश की राष्ट्रपति बनकर दुनिया के साथ बातचीत कर रही है। गर्व से कह रही है कि भारत में इस तरह का लोकतंत्र है कि गरीब घर में जन्मी बेटी भी राष्ट्रपति बन सकती है। यह भाजपा ही कर सकती है। जनसभा के बाद गृह मंत्री अमित शाह मां सर्वमंगला मंदिर के लिए निकले। वहां उन्होंने दर्शन पूजन और आशीर्वाद लिया। इसके बाद भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। फिलहाल गृह मंत्री बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए निकल गए हैं। शाह एयरपोर्ट पर ही गृह मंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में उनसे चर्चा भी की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ में मिलेट से बने उत्पाद और संस्कृति पर आधारित कलाकृति भेंट की। तब इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत मोदी जी ने की। हमारा छत्तीसगढ़ भी, अभी मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का, खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है, वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना। 63,000 करोड़ रुपया
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है मित्रों, 9,243। आज भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो, बता दो। आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना, बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया। क्या कमाई हुई? क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चली। कोरबा वालों, इसका हिसाब किताब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है, मत देने का मौका है तब छोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देगा। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करो। माताओं भाई, जनजाति के लिए, ट्राइबल्स के लिए 21,000 करोड़ का बजट रखा था। मोदी जी ने 21,000 करोड़ के बजट को बढ़ाते बढ़ाते 2021-22 में 86,000 करोड़ 4 गुना करने का काम किया। जनजातीय क्षेत्र के हमारे गरीब भाइयों बहनों के आवास में 3 गुना वृद्धि की। देश भर में 1,30 लाख पानी के कनेक्शन दिए, 1,45 लाख शौचालय देश भर में जनजातीय बहनों के लिए बनाए, 3 करोड़ जनजातीय किसान को हर महीना, अरे हर साल 6,000 रुपया भेजा। और एकलव्य आवासीय स्कूल कांग्रेस वालों ने 70 साल में 167 बनाए थे, भाजपा ने 8 ही साल में 167 से बढ़ाकर 680 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सभी जनजातीय बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं तो यहाँ आया हूँ 2023 और 24 की चुनाव की तैयारी, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आना है। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? अरे जोर से बोलो, मोदी जी को सुनाई पड़े से सारे काम किए।
कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65, 70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार है। हर सहायता वो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती। हर घर के अंदर शौचालय देकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा देश भर के शहरी और ग्रामीण गरीबों को घर देने का काम किया। गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कहो भाई कोरबा वालों, जिसका दोनों टीका लग गया है हाथ ऊपर करो तो जरा। तनिक चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाया नहीं पिलाया? नरेंद्र भाई ने 130 करोड़ लोगों को डोनर टीका लगाकर कोरोना के सुरक्षा चक्र से भारत को सुरक्षित करने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब के घर में घनघोर जंगलों के अंदर भी, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी, हर गरीब के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और इसके साथ साथ हमने ये पूरे नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार तक पहुंचे। कांग्रेस के शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी